दोस्तों, वरुथिनी एकादशी किस दिन 3 मई या 4 मई को सबसे पहले जानते हैं क्या है? शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन 4 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 8:38 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 4 मई को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जानेंगे कैसे करें पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में बांध दें। ये एक गुप्त चीज कहते हैं। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और इस दिन उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करने से वह आप पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने और जल अर्पित करने से माता तुलसी नाराज होती हैं और इससे आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने सिर पर इसे स्थान दिया है। बिना तुलसी पत्र के वे भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है। तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और व्रती सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और घर की सफाई करें। भगवान शालिग्राम को उनके साथ स्थापित करें। गंगा जल, पंचामृत और जल चढ़ाएं। कुमकुम व गोपी चंदन, हल्दी का तिलक लगाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी या दुपट्टे और अन्य सामान के साथ खूबसूरती से सजाएं। शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के लिए पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर कीर्तन और भजन का आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग प्रसाद सामग्री अर्पित करें। वैदिक मंत्रों का जाप करें। देवी तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच बांटें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अगले दिन अपना व्रत खोलें। दोस्तों, कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हर रोज शिवलिंग पर कनेर का पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। यह उपाय भी आपको गुरुवार से शुरू करके 43 दिनों तक करना है। कनेर का पीला फूल लेकर उस फूल के अंदर आपको थोड़े से हल्दी से पीले किए हुए साबुत चावल यानी पीले अक्षत डालने हैं। ऐसा फूल आपको हर दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है। फूल चढ़ाते समय आपको गुरु के मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, इस उपाय से भगवान शिव की कृपा से गुरु जनित अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होने लगते हैं। बृहस्पति प्रसन्न होकर आपको आपकी मेहनत का उचित फल देने लगते हैं। धन यश कीर्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपको एक सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकदशी के दिन तुलसी को जल क्यों नहीं देना चाहिए। कब तुलसी के पत्र क्यों तोड़ने की मनाही है, क्यों तुलसी को स्पर्श ना करें, चलिए इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। दोस्तों, रविवार का दिन भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय माना जाता है और तुलसी विष्णु प्रिया मानी जाती है। इसलिए मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विष्णु भगवान के साथ होती है। विष्णु भक्त होने की वजह से रविवार को तुलसी माता उनकी भक्ति में लीन रहती है, तो उनकी तपस्या भंग ना हो, इसलिए रविवार के दिन तुलसी में पानी नहीं देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे आपको दिया भी नहीं जलाना है, न तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। इसके अलावा एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। साथ ही एकादशी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इन तिथियों के अलावा जब भी तुलसी के पत्ते तोड़े, हमेशा सुबह के समय तोड़े, शाम के समय ना तोड़े। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल को वैधृति और व्यथिपात, इन 2 योगों में नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को संक्रांति के दिन और घर में जब किसी का जन्म हो और जब तक नवजात का नामकरण ना हो तब तक तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। घर में जब किसी की मृत्यु हो जाए उस दिन से लेकर 13 तक तुलसी का पत्र पता नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में तुलसी दल तोड़ना वर्जित बताया गया है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए या फिर अशुद्ध हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए।
पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तुलसी पत्र कभी भी चाकू कैंची या फिर नाखून से ना तोड़े। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ उसके अग्रभाग को तोड़ लेना चाहिए। और हमेशा जब भी तुलसी आप तोड़े तब चुटकी बजा करके आपको तोड़नी चाहिए और बोलना चाहिए कि चलो तुलसी मैया, आपको विष्णु भगवान बुला रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाए तो उसे तोड़कर भगवान विष्णु को चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी भी प्रसन्न होती है। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि मंजरी तोड़ते समय पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। मंजरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको अगर जरूरत नहीं है तो बिना बात के तुलसी पत्र को आप तोड़ करके ना रखें। ऐसा करने से तुलसी को हानि पहुंचाने के समान माना गया है और तुलसी के पत्ते रोज तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, तो ऐसे पत्तों पर थोड़ा सा जल छिड़क कर, गंगा जल छिड़क कर फिर से आप उन्हें पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी पत्र तोड़ते समय इनमें से कोई मंत्र अवश्य बोले। मंत्र है ओम सुभद्रा नमः या फिर ओम सुप्रभ नमः। इस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। कभी अगर तुलसी मुरझा जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो समझ लें कि तुलसी ने आपके घर पर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लिया है और फिर आपको उस तुलसी को हटाकर तुरंत नई तुलसी जरूर लगानी चाहिए। पूजा करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिव जी, गणेश जी, भैरव जी और दुर्गा मां को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। और अगर आप तुलसी मंत्र का जाप करते हैं तो यह बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। तुलसी माता के 8 नामों का जाप करना जीवन में शुभता लाता है। तुलसी के 8 नाम हैं वृंदा वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्प सारा नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। मान्यता है कि जो भी पुरुष तुलसी की पूजा करते समय इस नामा अष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। यह एक औषधि है और इसका नियमित प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह आपको उत्साहित रखता है, सेहतमंद रखता है, शांत रखता है। आयुर्वेद में इसे अमृत माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी की पूजा कैसे करें? आपको पूजा के लिए घी, धूप, दीप, सिंदूर, हल्दी और चंदन चाहिए होगा। भोग में गुड़ या शक्कर भी रख सकते हैं। उन्हें फूल चढ़ाए जल दें। बस इतने से घर का वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर पर प्रवेश नहीं करती। तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। मंत्रोच्चारण के बाद तुलसी की आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके घर में परिक्रमा करने योग्य पर्याप्त जगह नहीं है तो अपनी जगह पर खड़े होकर 4 बार आप घूम लें, और अगर आपके पास जगह है तो आप 5, 11, 21 बार परिक्रमा कर सकते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। यह भी कहा जाता है कि अशोक वाटिका में सीता माता ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का मानस पूजन किया था, ध्यान किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती माता ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का वृक्ष लगाया था। ऐसी महत्ता है तुलसी की। तो तुलसी माता को हमेशा सजा कर रखें। चारों तरफ स्तंभ बनाएं, उस परे तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाकर रखें, शंख चक्र गाय के पैर आदि बनाकर रखें। तुलसी का नित्य पूजन करें। तुलसी माता के दशा शरी मंत्र से तुलसी माता का आवाहन करें। मंत्र है श्रीम रिम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। दोस्तों, जब भी नए घर में प्रवेश करें, तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण की तस्वीर और जल से भरा हुआ कलश आदि लेकर के अगर आप प्रवेश करते हैं तो उस नए घर में कभी भी संपत्ति की कमी नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी माता की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यथाशक्ति कीजिए, यथा सामर्थ्य कीजिए। ज्यादा समय नहीं है तो केवल रोजाना तुलसी में जल देने से भी आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुलसी पूजन से साक्षात भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर क्लेश कलह है, धन हानि हो रही है, बरकत रुक गई है, तो यह छोटे से उपाय जरूर करें।
तुलसी माता की नैया